ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2023 है। आज की मुरली में बाबा ने विशाल बुद्धि की महिमा की और विशाल बुद्धि कैसे बनानी है, विशाल बुद्धि का अर्थ क्या है, वो भी बाबा ने आज हम सबको मुरली में स्पष्ट किया। तो ऐसे ही विशाल बुद्धि के साथ साथ आज बाबा अव्यक्त इशारों में एक और बुद्धि की महिमा कर रहे हैं और वो है दिव्य बुद्धि। विशाल बुद्धि अपने आप ही दिव्य बन जाती है। और दिव्य बुद्धि क्या है, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। बाप दादा द्वारा जो हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, उस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात यूज़ करो। कोई भी चीज़ यूज़ करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसको सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती है। हर कार्य में दिव्यता है तो यह दिव्यता ही सफलता का आधार है। जैसे हम किसी को जन्मदिन या कोई विशेष दिन पर कोई गिफ्ट दें और वो व्यक्ति हमारे गिफ्ट को यूज़ करे, तो देने वाले को खुशी होती है कि मैंने ऐसी चीज़ दी जो उसके काम की है, देखो उसने मेरी चीज़ को यूज़ किया। तो देने वाले को आगे और भी देने में अच्छा लगता है। और अगर किसी का गिफ्ट हमने खोला ही नहीं या उसका गिफ्ट हमने किसी और को बिना यूज़ किए ऐसे ही पास ऑन कर दिया, तो वो सोचेगा इनको देने से क्या फ़ायदा, इन्हें वैल्यू तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं देने वाला पीछे अपना हाथ खींच लेता है। यहाँ बात हो रही है बाबा ने जो हमें वरदान दिए हैं, जो गुण और शक्तियाँ दी हैं उनकी। बाबा अगर हमें कुछ दे रहा है वरदान के रूप में, तो वो हम आत्माओं को वो गिफ्ट है, हमारे इतने जन्मों की तपस्या का, इंतज़ार का गिफ्ट हमें वरदान के रूप में मिलता है। हमने इस जन्म में इतनी तपस्या नहीं की वरदान प्राप्त करने से पहले, तो कभी कभी हमें उस वरदान की वैल्यू कम होती है और हम उस गिफ्ट को यूज़ नहीं करते या बस मुख से वर्णन करके दूसरों को पास ऑन कर देते हैं। देने वाला तो लुटा रहा है, उस पर वो असर नहीं आएगा, वो तो आगे भी देगा, लेकिन उसकी दुआएं हमें ज़्यादा तब मिलेंगी, उनकी मदद हमें ज़्यादा तब मिलेगी जब बाबा के दिए हुए वरदानों को हम यूज़ करें। तो इससे हमारी भी खुशी बढ़ेगी और बाबा की दुआएं भी हमें मिलेंगी। और इसलिए आज बाबा ने इन दिव्य बुद्धि के वरदान को यूज़ करने के लिए हमें कहा है। हर चीज़ इस समय पर बुद्धि के आधार से हो रही है। ज्ञान भी बुद्धि के आधार से ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ बुद्धि होगी तो ज़्यादा हम ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। अगर स्वच्छ बुद्धि होगी तो योग हमारा लगेगा, ज्ञान की धारणा होगी और सेवा में भी सही टचिंग और सही कर्म करने की इशारे हमको बाबा से मिलते रहेंगे। इसलिए पवित्रता के साथ साथ बाबा ने हमें दिव्यता भी बताई है और नई दुनिया के अंदर पवित्रता के साथ साथ दिव्यता यही होगी। इस जन्म में पवित्र तो और भी लोग रह लेते हैं, लेकिन दिव्यता ना होने के कारण उनकी उस पवित्रता का उतना पूजन नहीं होता है। इसलिए आज इस वरदान को अपने जीवन में पूरी तरह से धारण करने का हम लक्ष्य रखें। ओम शांति।